तो नाज़रीन अब जो है हम कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे आपको जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है एएमयू के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में आज हम जा रहे हैं एएमयू का व्लॉग बनाने के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का व्लॉग बनाने के लिए। तो सोचा चलो घर से ही बना ली वीडियो और आपको मुलाकात भी करवानी थी। एक हमारे डायहार्ड फ़ैन है, यहाँ बताते हैं डायहार्ड फ़ैन है हमारे, ये हमारे कज़न लगते हैं। नाम क्या है आपका? ताबिश इनका नाम है। ये हमारा कोई भी वीडियो जो है ना, ये कोई वीडियो हमारा छोड़ते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब वीडियोस देखते हैं। समझ में आता है नहीं आता है वो अलग बात है। समझ में आता है? वीडियो समझ में आते हैं मेरे? समझ में आते बता तो रहे। तो माशाल्लाह ये सब वीडियोस हमारे देखते हैं। तो अब ऐसे ही हमारे 100-200 बच्चे हो जाए हमारे पास जो देखने वाले हो वीडियो, तो मज़ा ही आ जाए। खैर चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एएमयू जाएंगे हम अपने जैद भाई का। तो जैद भाई जो है हमारे खाला के यानी शहजादे, तो इनके साथ में हम जाएंगे। ये वहाँ के स्टूडेंट भी एएमयू के, तो इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। तो वहाँ चल कर जो है ये बताएंगे यानी पूरी हिस्ट्री वगैरह उसकी जो भी है, यानी उसके बारे में नॉलेज है ये इंशाल्लाह हमें देंगे। तो आइए चलते हैं। चलने से पहले दुरूद शरीफ की फजीलत सुन लेते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि कल जो बंदा ये चाहता हो कि अल्लाह ताला उससे कल बरोज़ क़यामत इस हाल में मिले कि अल्लाह ताला से राज़ी हो, तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत के साथ में दुरूद शरीफ पढ़ा करे। सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम दुरूद शरीफ जो है कसरत के साथ में पढ़ा करें। कोशिश करें कि रोज़ाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं नज़ारे रास्ते के, और फिर चल के वहाँ पर जो है इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। मेरे ख्वाजा का ये देश है, मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का ये देश है, मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का ये देश है, मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का। ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है। ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है। शाहे आलम शाहे मीना, ये देश तो ताजुद्दीन का है। मखदूम अली और हाजी अली, ये देश तो कुतुबुद्दीन का है। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का ये देश है, मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का। मारहरा का है हुस्न यहाँ, मखदूम का चौछा का है दर। मारहरा का है हुस्न यहाँ, मखदूम का चौछा का है दर। है बंदा नवाज का लुत्फ करम और कलियर का फैजान नजर। गाजी मसऊद का फैज यहाँ, ये देश बदीउद्दीन का है। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का ये देश है, मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का। ये हाफिज मिल्लत का है वतन, है मलिकुल उलमा का ये चमन। ये हाफिज मिल्लत का है वतन, है मलिकुल उलमा का ये चमन। ये सदर शरीअत का गुलशन और मीरो मुजाहिद का मस्कन। है मुफ्ती आजम जल्व फिकन, ये देश नईमुद्दीन का है। ये जो आपने भी गेट देखा ये बाब सैयद था। ये यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है। आप अब आगे आपको दिखाते हैं सर सैयद हाउस। एक्चुअली ये जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी ये 1875 में तकरीबन 150 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी। ये यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाई थी। इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। उसके बाद इसको 1920 में नाम चेंज हो के इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। इसको अब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। आइए अब आपको मैं लेके चलता हूँ सर सैयद हाउस। तो भाई अब हम रवा दवा है सर सैयद हाउस की तरफ। यूनिवर्सिटी की खूबसूरती देख के तो यार मज़ा ही आ जाता है, मतलब क्या ही कहूँ।
इतना खूबसूरत बनाया गया है इसको, माशाल्लाह। तो अब आपको ये वाइट चमचमाती हुई बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये जो बिल्डिंग है ये उर्दू डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, तो बहुत ही खूबसूरत है ये भी। अब ये जो सामने गेट नज़र आ गया हमें सर सैयद हाउस का, इसमें अब एंटर करते हैं। अब आपको बता दें आगे तो ठीक ठाक ग्रीनरी यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, और आगे हम चलेंगे तो ये देखिए सामने ये एक मस्जिद आ गई है। मस्जिद के पास में मुझे बताया गया था कि ये जो डिवीज़न है ये बना हुआ है कुरानिक स्टडीज़ के लिए, यानी अरबी वगैरह यहाँ पे पढ़ाई जाती है। अरबी और कैलीग्राफी जो होती है ना, अच्छी तरीके से जो खूबसूरती से अरबिक लिखी जाती है उसको कैलीग्राफी कहते हैं। तो ये वो सेक्शन है कैलीग्राफी का, यानी ये मस्जिद है, उसके बाजू में कैलीग्राफी का सेक्शन। उसके अब हम थोड़ा इस तरफ जाएंगे तो ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, ये जो बिल्डिंग बनी हुई छोटी सी, ये है एक्चुअल सर सैयद हाउस। इसमें एक्चुअली क्या है, बस जो सर सैयद जो थे वो जो सामान वगैरह यूज़ किया करते थे तो उसको एज अ म्यूज़ियम बना दिया है। उसमें जो उनके सामान वगैरह है वो रखे हुए ताकि लोग उसको आके देख सकते हैं। और ये जो है अच्छा खासा यहाँ पे ठीक ठाक एरिया में बना हुआ है, पूरा गार्डन वगैरह बने हुए अच्छी तरीके से। तो ये था सर सैयद हाउस पूरा। और यहाँ पे एक स्टोन भी लगा हुआ है, स्टोन पे पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में कि सर सैयद हाउस कैसे बना और क्या इसकी हिस्ट्री है। और ये बाहर का बोर्ड है सर सैयद हाउस का, अंदर लिखा है कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। तो नाज़रीन आपने सर सैयद हाउस भी देख लिया। इस एएमयू के बारे में जो मैंने सुना है कि यानी शायद ये नंबर 1 या नंबर 2 पे आता है इंडिया में। एरिया वाइज अगर हम देखें ना यूनिवर्सिटी में एरिया वाइज, तो ये तकरीबन 470 हेक्टर्स के एरिया में मतलब 470 हेक्टर्स बहुत बड़ा होता है, यानी 1155 अराउंड एकर्स में आया। इसका अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 5 किलोमीटर्स का इसका एरिया है। 5 किलोमीटर एरिया आप समझ सकते हैं। ठीक ठाक जो शहर या कस्बा होगा ना वो भी शायद 5 किलोमीटर के एरिया में नहीं होता होगा। तो ये जो है 5 किलोमीटर का एरिया पूरा कवर कर दी है ये यूनिवर्सिटी। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी शायद नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे है, तो इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि नंबर 1 है नंबर 2 पे, मगर है। यानी ये एरिया समझ लो आप 5 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा आता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे मैनेजमेंट फैकल्टी है, वहाँ चल के जो है कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं वो कैसा बना है और क्या उसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी बताएंगे। ये हमारी मैनेजमेंट फैकल्टी है। और इसमें जो अच्छी बात यह है कि यहाँ जो पार्किंग पे शेड लगाया गया है, ये शेड जो है सोलर पैनल से। अच्छा ये सोलर पैनल है ये? जी भाई। ओके चलो अब इसके रैंकिंग के बारे में आपको कुछ बताएंगे कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में अमंग्स ये किस रैंकिंग में आता है, तो आगे इसके बारे में सुनते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडियन यूनिवर्सिटी में इसको 2nd रैंक दिया गया है। और इसके अलावा द वीक जर्नलिज्म ने इसको 4th रैंक दिया है अमंग्स इंडिया के जो यूनिवर्सिटी उसमें। उसके अलावा इंडिया टुडे ने इसको 4th रैंक दिया है अमंग्स यूनिवर्सिटीज़। और उसके अलावा इसका जो ग्रेड है, NAAC जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रेड्स वगैरह बताती है यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें इसको A ग्रेड दिया गया है। तो अब हम चल रहे हैं आगे। आगे कहाँ जाएंगे भाई? जामा मस्जिद AMU। ओके तो जामा मस्जिद AMU चल रहे हैं अब।
मस्जिद यहाँ पे आए थे हम, तो जामा मस्जिद देखी, बट वो यानी मतलब बंद है। कैसा वक्त आ गया देखो, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें भी बंद है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है सूरह ताहा में कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो देखिए अब मुसलमान जो है कितने गाफिल है और मुसलमान को परवाह ही नहीं है नमाज की। बेशक अल्लाह ताला ने जो हम पर नमाज फ़र्ज़ की है वो बेशक हमारे लिए जो है एक नेमत है, मगर हम उसको नहीं समझते। और अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि मुझे याद करने के लिए यानी नमाज कायम करो। खैर थोड़ी सी अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं, मगर वो ये गफलत जो है, परवाह नहीं करना, ये हमारे अंदर कमी है मुसलमानों में। काश हम मुसलमान जो है सब नमाजी बन जाए, शरीयत के पाबंद बन जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर वो वक्त दोबारा आएगा कि मुसलमान जो है आज जिस हालत में है इंशाअल्लाह उससे उभर कर ऊपर आएंगे। तो कोशिश करें, नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब से हमारी कोई नमाज हम कदा नहीं करेंगे। तो खैर अब हम आगे सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़ी है, इसको पूरा कवर करना यानी मुमकिन नहीं है। फिर वो 10-12 घंटे का वीडियो कौन बनाएगा, तो इसके लिए कम से कम मैं इसको कवर कर रहा हूँ और जो कवर कर पाऊँगा आप सब देखेंगे और उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा। मगर इतना है कि शायद मुझसे पहले यानी ये वीडियो से पहले किसी ने इतना जामे जो नॉलेज है इसके यूनिवर्सिटी के बारे में शायद कोई किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। तो खैर अब हम चलते हैं मेन चीज़ की तरफ कि AMU में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कितने स्टाफ्स है, यानी टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स है, और इसके बारे में यानी कितने इसके और भी AMU के जो है और भी ब्रांचेस भी हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो यानी इसकी पूरी डीप नॉलेज अब जो है हम जानने जा रहे हैं हमारे मिस्टर जैद भाई से। देखो ये क्या बताते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 300 से ज़ायद कोर्सेज़ हैं और इसमें 28,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और यहाँ 1300 से ज़्यादा टीचर्स हैं और यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ 5000 से ज़्यादा हैं। इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर जो है ना ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है लोग पढ़ने आते हैं, यानी फॉरेनर्स भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। अभी तकरीबन जो सर्च किया 277 फॉरेनर्स राइट नाउ पढ़ रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में AMU में, और तकरीबन 20 NRIs राइट नाउ पढ़ रहे हैं। यानी ऑल ओवर वर्ल्ड से भी जो है लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं कि जो क्वालिटी है, ग्रेड है पढ़ाई का बहुत ऊंचा है। आपने देखा भी होगा किस तरीके से यानी इसको बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और इसका यानी नाम है अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो खैर अब चलते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन यहाँ पे ये बता रहे थे अपने जैद भाई के यहाँ पर जो है 12वीं शरीफ का जुलूस भी अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी यूनिवर्सिटी कैंपस में निकलता है। ये शुरू होता है तकरीबन, इसमें बता रहे थे 2500 से कुछ ज़ायद, गालिबन ये बता रहे थे एस्टिमेट इतना ही होगा, किसने गिने तो नहीं है, 2500 तकरीबन या उससे ज़्यादा ही जो है मतलब लोग यहाँ पे शिरकत करते हैं 12वीं शरीफ के जुलूस में। तो जुलूस शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है भाई? जुलूस शुरू होता है यहाँ के चुंगी गेट से शुरू होता है, फिर यूनिवर्सिटी सर्किल होते हुए ये आपको सामने विक्टोरिया गेट दिख रहा है, यहाँ से एंट्री देता है। ये रहा हमारे पीछे, ये जो है ना इसका नाम है क्या है भाई? विक्टोरिया गेट। विक्टोरिया गेट, और इसको सर सैयद हॉल कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सर सैयद हॉल है। तो यहाँ पे आकर जो एंड होता है कितने किलोमीटर यानी कितने मीटर का ये होगा एरिया? मतलब 1.5 किलोमीटर तकरीबन ये जुलूस चलता है और अंदर आके फिर बयान वगैरह भी, बयान होता है, सलाम होता है, बयान होता है, सलाम होता है, उसके बाद दुआ होती है। तो ये कब निकल, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम कब निकलता जुलूस? यहाँ दोपहर के टाइम पे जुलूस निकलता है 3 से 4 बजे के बीच, और उसके बाद एंड हो जाता है यहाँ असर तक एंड हो जाता है। तकरीर होती है, सलाम होता है, उसके बाद दुआ होती है। आका के दीवाने हैं, आका के मस्ताने हैं, जश्न मिलाद मनाएंगे, झंडे हरे लहराएंगे। आका के दीवाने हैं, आका के मस्ताने हैं, जश्न मिलाद मनाएंगे, झंडे हरे लहराएंगे। तो नादरीन जैसे कि ये हॉस्टल है, तो ऐसे ही काफ़ी सारे हॉस्टल है इसके अंदर AMU के अंदर। एक हॉस्टल में
ये जो ये हॉल है आफ्ताब हॉल, इसके अंदर 3, 4 या 5 हॉस्टल होंगे तकरीबन। ऑल ओवर AMU में जो है ना 86 हॉस्टल्स है, यानी बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पे आकर रेसिडेंस, यानी उनको रेसिडेंस प्लस वो पढ़ सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पे पूरा मतलब बनाया गया है। और अच्छे खासे जो है लोग, हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना बाहर से आकर यहाँ पर पढ़ते हैं। और इसका बताया जाता है कि फ़ीस वगैरह भी बहुत कम है, यानी जो हॉस्टल में रहने की जो फ़ी है कितनी होगी भाई हॉस्टल पर मंथ 1200 रुपये। और खाने वगैरह का? खाने का होता है यहाँ 1500 एक महीने का, यानी 3 टाइम का खाना जी। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों मिला के 1500 रुपये में। यानी समझ लो ना कि वहाँ से बाहर से ही बंदा यहाँ पे आता है तो उसको इतना कोई भारी नहीं पड़ता है। 1200 रुपये यहाँ का रेंट है और 1500 रुपये खाने का, पूरे महीने का यानी 2700 रुपये खर्चा है। तो इतना ज़्यादा नहीं है जब हम बाहर जाके रह रहे हैं तो यहाँ में फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी हैं। खैर अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको हॉस्टल के बारे में और यहाँ के जो नॉन रेसिडेंशियल जो लोग स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं उनके लिए। आगे यहाँ पर मैं आया हूँ, ये हॉकी का सिंथेटिक ग्रास, यानी नकली ग्रास जो होती है ना उससे ये ग्राउंड बनाया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे आया था मैं अच्छा व्यू लेने के लिए। जो जामा मस्जिद थी ना उसका व्यू हमें अच्छा नहीं मिला था क्योंकि मस्जिद बंद थी, तो वैसा व्यू नहीं मिल पाया था जैसा चाहिए था। तो यहाँ आया तो सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। तो ये जो बना हुआ है ग्राउंड, ये सिंथेटिक ग्रास से बना, यानी नकली ग्रास जो होती है। तो ये रही देखिए सामने जामा मस्जिद, इसका मुझे अच्छा व्यू चाहिए था तो मैं यहाँ पे आया था। तो नाज़रीन अब जो आपने देखा, ये जो पूरा आप बिल्डिंग देख रहे थे, ये बिल्डिंग जो है वो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है ना AMU में, जो चीज़ लगती है कि यहाँ पे सबको दिखाना चाहिए तो वो ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का ऐसा है कि इंडिया की नंबर 1 की लाइब्रेरी है, यानी लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और ये यानी तकरीबन 150 साल पहले 1877 में ये जो लाइब्रेरी थी ये इस्टेब्लिश हुई थी, यानी उसी टाइम पे, इस टाइम पे ये जो यूनिवर्सिटी बन रही थी तब उस टाइम पे। और इस लाइब्रेरी को एक्सटेंड किया गया 1960 में, 1960 में। तो ये आप देखेंगे सामने 7 माले का एक ये टावर दिखाई नहीं दे रहा दिखाई दिया, देखिए ये 7 माले टावर है ना, ये एक्सटेंड किया गया था। तो इसका जो इनॉग्रेशन किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने आके यहाँ पर किया था। और इस लाइब्रेरी की खास बात ये भी है कि यहाँ पर जो हज़रत अली के हाथ से लिखा हुआ कुरान करीम मौजूद है, ठीक है। और जैद भाई बता रहे थे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों से लिखा हुआ कुरान शरीफ यहाँ पे मौजूद है। और इसकी जो है ना पूरी एक अलग से बुकलेट है, यहाँ मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हज़रत अली का कुरान शरीफ इन्होंने दिखाया, ये इस लाइब्रेरी के यानी ये बनी हुई है लाइब्रेरी की डिटेल देने के लिए। तो मतलब ये लाइब्रेरी है कमाल। इसके बारे में अभी और कुछ मैं जैद भाई से मालूम करूँगा, तो देखिए क्या बताते हैं इसके बारे में, ठीक है, बोलिए ज़रूर। वैसे इस लाइब्रेरी में बताने के लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं, इसमें पूरी बुकलेट बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही रफली बता देता हूँ कि इसमें 15 लाख से ज़्यादा बुक हैं जो प्रिंटेड बुक्स हैं ओनली। बाकी हिंदी और संस्कृत की 50,000 से ज़्यादा बुक्स हैं। 15 लाख बुक प्रिंटेड है? हाँ जी बिल्कुल, 15 लाख बुक प्रिंटेड हैं। बाकी हिंदी संस्कृत की 50,000 बुक्स वो अलग हैं। और इसमें ऑडियो सेक्शन है जिसमें आप जो है ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। और बाकी डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया जिसको ब्रेल सेक्शन के नाम से जानते हैं। जो लोग देख नहीं पाते हैं उन लोगों की जो बुक्स होती हैं वो उनकी पॉइंट मतलब उंगली से जो मतलब टच करके पढ़ते हैं, वो बुक्स भी अलग से मौजूद हैं इस लाइब्रेरी में। ओके चलते हैं अब आगे। ये लाइब्रेरी का पीछे वाला हिस्सा ये क्या है भाई? ये कैनेडी ऑडिटोरियम है, यहाँ यूनिवर्सिटी के सारे प्रोग्राम्स यहीं होते हैं। इसमें ईयरली एक प्रोग्राम होता है जिसमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बयान होता है
और उसको नाम दिया, उसका नाम होता है अजमत रसूल कॉन्फ्रेंस। तो ये 12वीं शरीफ के आसपास में होता है? जी, ये 12वीं शरीफ के आसपास में होता है। एक ही दिन का? जी, एक ही दिन का प्रोग्राम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नहीं, खाली फोटो लेंगे। स्पेशल यहाँ की लेके आया? ये मतलब सबसे बड़ी फैकल्टी है ये यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी फैकल्टी है, जिसको आर्ट फैकल्टी कहते हैं। और इसमें तकरीबन 12 से ज़्यादा तकरीबन डिपार्टमेंट हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल डिपार्टमेंट जो हैं, टोटल फैकल्टीज़ जो हैं 12 हैं। और उन फैकल्टीज़ में टोटल डिपार्टमेंट 98 डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, 98 डिपार्टमेंट ऑल ओवर पूरा एएमयू के अंदर 98 डिपार्टमेंट्स हैं। ओके। और यूनिवर्सिटी के अंदर 3 एकेडमीज़ हैं और 15 सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा। जो कि एक्सटर्नल कोर्स कराते हैं, मतलब पार्ट टाइम कोर्स या कोई भी कोर्स कराते हैं। ठीक है। ये थियोलॉजी डिपार्टमेंट है। इसमें आप जो है इस्लामिक स्टडीज़ के लिए बच्चे जो आगे पढ़ना चाहते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ करना चाहते हैं, उससे रिसर्च करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, वो सब यहाँ करते हैं। इसमें आपको 2 डिपार्टमेंट मतलब 2 चॉइस मिलती हैं, शिया या सुन्नी, 2 डिपार्टमेंट्स हैं। बाकी जो आप चाहें जिस फील्ड में चाहें उस फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। कुरान पर रिसर्च होती है और आगे मतलब इंटरनेशनली इसको देखा जाता है। अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा, 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 अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा। तो नाज़रीन, अब जो है हम कुछ चीज़ें बताएंगे आपको जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है एएमयू के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो जेट है ये ओरिजिनल है और इसको सेंटर की तरफ से गिफ्ट किया गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। जो 2 जेट आए थे, एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस कैंपस के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस और हैं। जो एक है किशनगंज बिहार में, दूसरा है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में, तीसरा है मल्लापुरम केरला में। ओके। और इसके बारे में कुछ एएमयू के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसा लगे इंसान को कि यार थोड़ा यूनिक चीज़ है? इस कैंपस में कोई भी पुलिस अलाउ नहीं है। इस कैंपस की अपनी एक डॉक्टोरियल टीम है जो जितने भी इंटरनल मैटर होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, वो यूनिवर्सिटी की टीम ही संभालती है। तो मतलब कोई भी केस में मतलब कुछ भी अगर यहाँ पे झगड़ा वगैरह हो तो भी अलाउड नहीं उनको पुलिस को आना? यहाँ पुलिस को अलाउ सिर्फ डॉक्टोरियल टीम अगर परमिशन देगी कि आपको अगर मतलब हाँ हम आपको परमिशन देते हैं, अब आप जाके इन्वेस्टिगेट कीजिए, तभी पुलिस अलाउड है। बाकी किसी भी जगह पे पुलिस अलाउड नहीं है। पूरे कैंपस में कहीं भी पुलिस अलाउड नहीं है। ओके। और बाकी एक फैक्ट ये है कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसको जो भी फंड आता है वो सब सेंटर की तरफ से आता है। और स्टेट गवर्नमेंट से कोई हाथ नहीं, इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट को कोई हाथ नहीं है, यानी कोई लुकआउट ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कोई लुकआउट नहीं है। और इसमें आपको कोई भी रिलीजियस ड्रेस अलाउ नहीं है, किसी भी शुरू से ले मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब कोई भी यानी कुर्ता पजामा वगैरह कोई भी ड्रेस अलाउ नहीं, रिलीजियस ड्रेस अलाउ नहीं है। यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड हुआ करता था, बहुत खूबसूरत ड्रेस कोड हुआ करता था। ब्लैक शेरवानी हुआ करती थी बच्चों के लिए, मतलब लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए वाइट सूट हुआ करता था और उसमें मल्टी कलर दुपट्टा हुआ करता था। लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ कोई मतलब ड्रेस कोड है नहीं, कुछ भी जो पहनो मगर वो रिलीजियस ड्रेस ना हो, तो साड़ी वगैरह भी नहीं पहन सकते? नहीं, कैजुअल मतलब पहन सकते हैं जो भी है, बस कोई रिलीजियस ड्रेस अलाउ नहीं है। ओके। और इसमें एक चीज़ और कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्लीपर पहन के नहीं घूम सकते कहीं भी, अलाउड नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस में भी अलाउड नहीं है और किसी भी हॉस्टल में भी अगर आप घूम रहे हैं तो भी अलाउड नहीं है। आपको एटलीस्ट या तो सैंडल्स या शूज़ में ही अलाउ होगा। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो। जी, यहाँ स्कूल से ही मतलब नर्सरी क्लास से ही गर्ल्स और बॉयज़ के स्कूल्स अलग अलग हैं। कॉलेज में आने के बाद भी ग्रेजुएशन तक लड़कियों का और लड़कों का अलग अलग है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ लड़कियाँ और लड़के एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन वो चंद कोर्सेज हैं, 1-2 कोर्सेज। बाकी कोर्सेज में लड़के अलग पढ़ते हैं और लड़कियाँ अलग पढ़ती हैं। मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बाद भी इन्होंने ये चीज़ अलग रखी है कि इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि मतलब लड़के लड़की अलग ही पढ़ते हैं आज भी। ओके, चलो अब आगे कहाँ चल रहे हैं?
अब चलते हैं मेडिकल पार्क। ये है मेडिकल पार्क जो आप सामने देख रहे हैं, मेडिकल पार्क है। ये मेडिकल पार्क जो है 20 साल पहले तकरीबन बना था और अभी जैसा आप देख रहे हैं बंद है अभी इस वक्त, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मुझे एक फैक्ट याद आया कि हाँ, जो भी यहाँ स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को जो भी मेडिकेशन होता है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उन लोगों का सब फ्री होता है, कोई कॉस्ट नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई भी कॉस्ट नहीं है। यहाँ 1.5 लाख तक जो भी मेडिकेशन होगा सब फ्री होगा। सिर्फ अपने जो फीस हमने भरी उसके अंदर ही मतलब ये मेडिकल भी आ गया? जी, वो मतलब इंश्योरेंस टाइप है, वन टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो आपने सुना, ये भी ज़बरदस्त फैक्ट है। ये बहुत अच्छा खूबसूरत ये गार्डन बना है, मगर वही मैं भी इसमें एक बार आ चुका हूँ, बहुत बड़ा है, खूबसूरत है, मगर अब बंद है राइट नाउ, कुछ नहीं कर सकते। चले अब आगे चल रहे हैं, बस इसको वीडियो को हमें एंड ही करना है, थोड़ा सा कुछ आगे दिखा के फिर आपको एंड कर देंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि इसका यानी पूरा वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, यानी थक जाएगा इंसान बनाते बनाते, और इंसान देखते देखते भी थक जाएगा। तो हम देखें जितना हो पाए हमने बनाया, अब बस इसको एंड ही कर देंगे कुछ देर में। तो नाज़रीन, अब जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मेडिकल कॉलेज है यहाँ का, यानी मेडिकल है, जिसको मेडिकल के नाम से, इसको हॉस्पिटल यानी AMU के अंडर में आता है, हॉस्पिटल है ये, इसको मेडिकल के नाम से ये फेमस है। और काफ़ी किलोमीटर से, यानी समझे ना, 100-150 किलोमीटर से जो लोग यहाँ पे आते हैं इसकी फैसिलिटीज़ की वजह से। बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ की फैसिलिटीज़ ज़बरदस्त है। और आप देखेंगे कि पहले एक्चुअली बना हुआ था ये, तो यानी मेडिकल जो पुराना था उसको कोविड-19 का हॉस्पिटल बना दिया गया है, और अब जो है पूरा नया कंस्ट्रक्शन किया गया है मेडिकल के लिए, AMU के मेडिकल के लिए। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, और कुछ अभी कंस्ट्रक्शन नया चालू भी है, तो अब चलते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर आगे कुछ जानेंगे कि यहाँ पर AMU में कौन कौन मतलब जो नामचीन लोगों ने पढ़ाई की है, जो बड़े फेमस रह चुके हैं, तो वो भी आप सुनेंगे। ठीक है, चलते हैं, अब आपको मेडिकल दिखाता हूँ AMU का। मदीना 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 मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। ये था पूरा टूर मेडिकल का। यहाँ पर काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज ने पढ़ाई की है, उसमें से आपको फोटोज दिख रही होगी। कुछ एक्टर्स भी हैं, मगर फिल्म एक्टर्स वगैरह से तो हमारा कोई ताल्लुक है नहीं, तो इसके लिए उन लोगों का फोटो लगाया नहीं है, नॉर्मली बाकी लोगों का फोटो लगा दिया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना कुछ मैटर हुआ था इससे पहले AMU में, तो वो क्या था, यानी क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ से पढ़ाई की है? नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ से पढ़ाई नहीं की है। यहाँ की जो AMU स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को लाइफ टाइम मेंबरशिप दी थी। स्टूडेंट यूनियन जो है वो हर साल किसी न किसी को सम्मानित करती है, मतलब लाइफ टाइम मेंबरशिप देती है। ओके। जैसे लास्ट ईयर हामिद अंसारी साहब आए थे, जिनको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली है। तो जिन लोगों को मतलब लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की, AMU स्टूडेंट यूनियन की, उन लोगों की फ़ोटोज़ जो स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगाई जाती हैं। ओके। और वो लाइफ टाइम रहते हैं? जो हाँ जी, वो लाइफ टाइम रहती हैं। इसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ था कि मतलब वो फ़ोटो वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो जैसा आपने सुना कि जो मैटर चल रहा था जिन्ना वाला, तो आपने सुना और समझा कि क्या मैटर था। एक्चुअली वो ये भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो मेंबरशिप दी है तो इनका रूल है कि ये रखते हैं उस फोटोज़ को। तो बस यही बात थी जिस पर विवाद हुआ था। खैर, अब हम करते हैं अपने वीडियो को यहाँ पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, मगर जैसा मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ कि यानी पॉसिबल नहीं है इसको पूरा कवर करना, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जितना हो सका, जितना मैंने मिनिमम से मिनिमम कर सका, उसको आप
कैप्चर करने का और इसके बारे में बताने का तो कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और उसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें तुम बनाना मदनी मदीने वाले।